श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद अथ द्वादशो अध्याय। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। नारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरो सुदृढ़ सौहृद। सायं प्रातरुपासीत गुर्वन्यर्क सुरोत्तमान् उभे सन्ध्ये च यज्ञवाग जपन् ब्रह्म समाहितः। छन्दास्यधीत गुरोराहुतश्चेत सुयन्त्रितः उपक्रमे वसाने च चरणो शिरसा नमेत्। मेखलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलून् बिभ्रयादुपवीतं च दर्भपाणिर्यथोदितम्। सायं प्रातश्चरेद भैक्षं गुर्वे तन्निवेदयेत्। भुञ्जीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत् क्वचित्। सुशीलोमितभुग दक्ष श्रद्धया श्रद्धानो जितेन्द्रियः। यादवर्थं व्यवहरेत स्त्रीषु स्त्रीर्जितेषु च। वर्जयेत प्रमदागाथां गृहस्थो बृहद्व्रतः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः। केशप्रसादनोन्मर्दन् न मर्दस्नपनाभ्यञ्जनादिकं। गुरुस्त्रीर्भिर्युवतिभिः कार्येनात्मनो युवा। नन्वग्निः प्रमदानां घृतकुम्भसमपुमान्। सुतामपि रहोजय्यादन्यदायावदर्थकृत। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। सायंकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करें। गुरुजी जब बुलावें तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करें। पाठ के आरंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करें। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलू, यज्ञोपवी तथा हाथ में कुश धारण करें। सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांग कर लावे और उसे गुरुजी को समर्पित कर दें। वे आज्ञा दें तब भोजन करें और यदि कभी आज्ञा न दें तो उपवास कर लें। अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो गृहस्थ नहीं हैं और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वालों के मन को भी क्षुब्ध करके खींच लेती हैं। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य न करवावें। स्त्रियां आँख के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी न रहना चाहिए। जब वह एकांत में न हो तभी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। कल्पयित्वात्मना यावदा भासमिदमीश्वरः द्वैतं तावन्न विरमेत तत्तो हास्य विपर्ययः। एतत् सर्वगृहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि गुरुर्वृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्युगामिनः। अंजनाभ्यञ्जनोर्मर्द्यस्त्रयो लेखामिषं मधु स्त्रग्धले पालकारांस्त्यज्युर्ये धृतव्रतः। उषित्येवं गुरुतुले द्विजोधीत्यावबुध्य च त्रयी सांगोपनिषदं यावदर्थं यथाबलं
दत्वा वरमनुज्ञातो गुरो कामं यदीश्वरः गृहं वनं न प्रविशेत् प्रव्रजेत तत्र वा वसेत् अग्नो गुरुवात्मनि च सर्वभूतेष्वधोक्षजं भूते स्वधामभिपश्येत् प्रविष्टं प्रविष्टवत् एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्ग्रही चरणविदित विज्ञान परम ब्रह्मादिगच्छति। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ या स्त्री है यह द्वैत नहीं मिटता। और जब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनमें उनकी भोग बुद्धि ही हो जाएगी। ये सब शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित हैं। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहाँ से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल न लगावें, उबटन न मलें, स्त्रियों के चित्र न बनावें, मांस और मद्य से कोई संबंध न रखें, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दें। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुँह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करें या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहें। यद्यपि भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित है, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता। फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर पर ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। दान प्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान मुनि सम्मतान यानि तिष्ठन मुनिर्गे गच्छेदृषि लोकमिहांजसा न कृष्टपच्यमश्नीयाद कृष्टं चाप्य कालतः अग्निपक्वमथामं वा अर्कपक्वमुताहरेत वन्येश्चरूपुडो पुरोडाशान निवर्पेत कालचोदितान लब्धे नवे नवेन्नाधे पुराणं तु परित्यजेत् अग्न्यर्थमेव शरणमुटजं वाद्रिकन्दरां श्रयेत हिं वाग्यग्निवर्षार्कात् पशाट स्वयं केशरो मनखश्मश्रुमलानि जटिलो दधत् कमण्डलवजीने दण्डवल्कलाग्निपरिच्छदान् चरेद्वने द्वादशाब्दा नष्टो वा चतुरो मुनिः द्वावेकं वा यथा बुद्धिर्न विपद्येत कृच्छतः यदा कल्पस्वक्रियायां व्याधिर्भिर्जौर्याथवा आन्वीक्ष्यां वा विद्यायां कुर्यादनशनादिकम्। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताता हूँ। इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक महलोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमी को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूँ आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। बिना जोते पैदा हुआ अन्य भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी न खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाएं। केवल सूर्य के ताप से तपे हुए, पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करें। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडाश का हवन करें। जब नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दे। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय लें। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सहन करें। सिर पर जटा धारण करें और केश, रोम, नख एवं दाढ़ी मूछ न कटवावें तथा मैल को भी शरीर से अलग न करें। कमंडलू, मृग चर्म, दंड, वल्कल, वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें।
विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 अथवा 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रमों के नियमों का पालन करें। ध्यान रहे कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ न जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे, तब उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिए। आत्मन्यग्नीन समारोप्य संन्यस्याहम् आत्मनां मात्मतां कारणेषु न्यस्येत सम्यक् संघातं तु यथार्हतः खेखानि वायो निःश्वासास्तेजस्यूष्माणमात्मवान् अप्स्वस्रक्श्लेष्म पूयानि छितोशेषं यथोद्भवम् वाचमग्नो स्ववक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं करावपि पदानि गत्या वयसीरथ्योपस्थं प्रजापतौ मृत्योपायुं विसर्गं च यथा स्थानं विनिर्दिशेत् दिक्षुं श्रोत्रं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनि त्वचं रूपाणि चक्षुणा राजन् ज्योतिष्यभिनिवेशयेत् अप्सु प्रचेत साजिभ्यां घृणेर्घ्राणछितोऽन्यसेत् मनो मनोरथेश्चन्द्रे बुद्धिं बोध्ये कवोपरे कर्माण्य ध्यात्मना रुद्रे यदमहं मता क्रिया सत्त्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुणैर्विकारिकं परे अप्सु क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायो नवस्य मुम कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्तेक्षरे च तत् इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रं वशेषितं ज्ञात्वाद्वयोऽथ विरमेद दग्धयोनिरिवानलः। अनशन के पूर्व ही वह अपने आवाहनीय आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर लें। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथायोग्य भली भांति लीन करें। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्रकाशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त कफ पीव आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करे। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषण को उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में, पायु और मलोत्सर्ग को उनके आश्रय अनुसार मृत्यु में लीन कर दें। श्रोत्र और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसनेन्द्रिय को जल में और युधिष्ठिर घ्राणेन्द्रिय और उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। यहाँ एक उल्लेख आता है, यहाँ मूल में प्रचेतसा पद है जिसका अर्थ वरुण के सहित होता है। वरुण रसनेन्द्रिय के अधिष्ठाता हैं। श्रीधर स्वामी ने भी इसी मत को स्वीकार किया है, परंतु इस प्रसंग में सर्वत्र इंद्रिय और उसके विषय का अधिष्ठात्र देव में लय करना बताया गया है। फिर रसनेन्द्रिय के लिए ही नया क्रम युक्ति युक्त नहीं जसता। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के मतानुसार प्रचेतसा पद प्रकृष्टम चेतो यत्र स प्रचेतो मधुरादिरस्तनेन दिरसस्तेन, जिसकी ओर चित्त अधिक आकृष्ट हो वह मधुरादि रस प्रचेतस है उसके सहित इस विग्रह के अनुसार प्रस्तुत अर्थ किया गया है और यही युक्ति युक्त मालूम होता है। मनोरथों के साथ मन को चंद्रमा में, समझ में आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में तथा अहंता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ जीव में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को पर ब्रह्म में लीन कर दे। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत्त्व में, महत्त्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर दें। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिद्वस्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाएं।
जैसे अपने आश्रय काष्ठादि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम द्वादशोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।